सपना था सर, बिल्कुल शुरू से बचपन से। मैं छोटा था, मेरे चाचा फौज में ही हैं, उनको देख के मैं सोचता था कि मैं भी सेना में जाऊंगा जब बड़ा होऊंगा। अब मेरे पास अवसर आया है तो सरकारों ने ये कैंसिल कर दिया है और हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है ये। और रही बात सरकार की मानने की, तो वो माननी ही पड़ेगी। आज हम हजारों की जनसंख्या में, कल लाखों की जनसंख्या में होंगे, करेंगे सरकार, मनवा के रहेंगे, बिल्कुल मनवा के रहेंगे। और मोदी जी तो बात बोलते हैं ना भाई, हम तो किसानों के और जवानों के हैं, तो ये जवानी तो है और किसान के तो बेटे हैं। वैसे है तो मुमकिन है। अरे मोदी है, मुमकिन है। ये देश पागल है, जनता पागल है, मोदी है सब कुछ। देश की तो रीढ़ ही होती है जवान और किसान। किसान से भिड़े थे, घुटना पे टेक दिए, घुटने पे गिरा दिए। अब युवा से भिड़े, जवान से भिड़े हैं, हम भी घुटना पे लाएंगे और मानना पड़ेगा। मोदी जी ने चाय बेची, मोदी बोलता है कि मैं एनसीसी किया हूँ, मोदी बोलता है कि मैं अनपढ़ हूँ। कौन सी बात माने उनकी? 8 साल तैयारी में दे दिए, 2 बार 10वीं कर ली, 2 बार एनसीसी कर ली। अब बता तू 4 साल की नौकरी करेंगे वे? भर्ती क्यों निकाली? हम लोग क्या कसूर है? पिछले 2 साल से कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। मैं वर्दी सिलवा लिया था, एनसीसी होल्डर हूँ, ज्वाइनिंग मेरा बाकी था। जब मैंने ये जो पिछली वर्दी देखी थी 2021 में देखी थी, जो ट्रेड था मेरा आर्मी कलर का था, उस समय मेरी एज 21 साल 3 महीने थी। तो उसके बाद इन लोगों ने कोरोना का बहाना करके जो हमारा पेपर था डिले करते रहे। ऐसे करते हुए इन्होंने हमें 1.5 साल 2 साल हमें भ्रम में रखा कि आपका एग्ज़ाम होगा। राजनाथ सिंह ने भी हमसे कहा था कि आपका एग्ज़ाम होगा। हमें कई बार आश्वासन दिया, बट उन्होंने हमारी प्रक्रिया नहीं करवाई। और कुछ टाइम बाद उन्होंने सीधे अग्निपथ हम पर थोप दी। और अग्निपथ में ये कहा गया कि इसमें जो पुरानी भर्तियाँ हैं वो सारी की सारी इन्होंने डिलीट कर दी, रद्द कर दी। हमारा उसमें अब जो मेरी एज थी उस टाइम मेरी 21 साल 3 महीने थी। और उस समय वो जो 2 या 3 साल की हो गई थी प्रोसेस कोरोना को, तो उस समय मेरी जो एज थी 23 मंथ थी। तो मुझे अगेन मौका भी नहीं मिल पाया उस पर। यहाँ पे जितने भी युवा मौजूद हैं, क्या आप सभी के अंदर ये जज्बा था कि देश के लिए मर मिटने का, शहादत होने का जज्बा था? तो क्या लगता है ये सरकार जो है इस योजना को कैंसिल करके आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं करा करके आप लोग के जो उम्मीद पे पानी फेर दिया? बिल्कुल पानी फेर दिया, बिल्कुल पानी फेर दिया। और रही बात सरकार की मानने की, तो वो माननी ही पड़ेगी। आज हम हजारों की जनसंख्या में, कल लाखों की जनसंख्या में होंगे, करेंगे सरकार, मनवा के रहेंगे, बिल्कुल मनवा के रहेंगे। देश की तो रीढ़ ही होती है जवान और किसान। किसान से भिड़े थे, घुटना पे टेक दिए, घुटने पे गिरा दिए। अब युवा से भिड़े, जवान से भिड़े हैं, हम भी घुटना पे लाएंगे और मानना पड़ेगा। भर्ती क्यों निकाली? हम लोग क्या कसूर है? पिछले 2 साल से कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। मैं वर्दी सिलवा लिया था, एनसीसी होल्डर हूँ, ज्वाइनिंग मेरा बाकी था। मैं 2 साल से हरियाणा में काम कर रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ। ज्वाइनिंग करेगा। राजनाथ सर खुद बोले हैं कि राजनाथ सर जो बोले हैं, रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री जो बोले हैं, खुद बोले हैं कि आप लोग की ज्वाइनिंग दी जाएगी। बोलकर मुकर गए हैं। बताइए, इतने बड़े नेता होने के बाद में वादा से वादा किया यही कि मतलब आप लोग ज्वाइनिंग कर 2 साल तक वादा किया है, आप लोग ज्वाइनिंग कराएंगे, आप लोग सारा लड़का है। हम लोग को जरूर जल्दी से जल्दी पेंडिंग भर्ती पूरा कराए, हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए, नहीं तो हम लोग को जिंदा बना दिया गया है। हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये जिंदा लाश बन के खड़े हैं। सेना का पूरी दुनिया में हमारी भर्ती करवानी चाहिए थी उनको। उसके बाद वो कुछ भी करे, योग अग्निवीर लाए या कुछ भी लाए, लेकिन हमारे तो जो प्रोसेस हो चुका था एग्जाम, वो दौड़ का और मेडिकल का, वो तो पूरा करवाना चाहिए था हमको। मोदी जी की, मोदी जी ने इतना बढ़िया मतलब मास्टर क्लास सेना में एकदम तारीफ सर इन 1.5 लाख युवाओं के माँ बाप से जाके पूछो आप, उनका क्या हाल है। बहुत मेहनत मजदूरी करवा के उनको 4 साल का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 4 साल स्कीम हमारे को चाहिए नहीं ना। हमारे को तो अग्निवीर है ना, उसमें ज्वाइन कराए। पर मोदी जी एग्जाम लेके ज्वाइन तो कराए एक बार। हम तो देश सेवा करना चाहते हैं, बस देश की सेवा करना चाहते हैं। हम कोई पंखे में नहीं, सबको पता है किसान के बेटे हैं हम। सुबह 4 बजे ग्राउंड में जाके 1600 मीटर का फिजिकल करते हैं ना, तो सबको पता चलता है भाई पीछे से क्या होता है। धुआं निकलती है, धुआं। एसी रूम में जाके हम कोई टेबल कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। वहाँ पे बॉर्डर पे जाके और तैनाती खड़े रह के ड्यूटी करेंगे। कोई आराम से कूलर पंखे की नौकरी के लिए नहीं मांग कर रहे हम हमारा हक मांग रहे। तो यही बात करना चाह रहा हूँ मैं। आप अपना हक मांग रहे हैं? बिल्कुल। सपना था वर्दी पहनने का? सपना था सर, बिल्कुल शुरू से बचपन से। मैं छोटा था, मेरे चाचा फौज में ही हैं, उनको देख के मैं सोचता था कि मैं भी सेना में जाऊंगा जब बड़ा होऊंगा। अब मेरे पास अवसर आया है तो सरकारों ने ये कैंसिल कर दिया है और हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है ये। सरकार को सोचना चाहिए, हम युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। में देश है क्या ये कोई बात मजबूत का है? 1.5 लाख युवाओं ने देख लिया ना आप क्या हो रहा है। सारे रोड पे है युवा। और मोदी जी तो बात बोलते हैं ना भाई, हम तो किसानों के और जवानों के हैं,
तो ये जवानी तो है और किसान के तो बेटे हैं। ये संसद में जो ये बैठते हैं इनको भी 4 साल कर दो फिर। अच्छा हाँ भाई, माँ की 4 साल कर दिया, यहाँ की 4 साल करवा दो फिर। पेंशन बंद करो, यहाँ की सब बंद करो फिर। आपको नहीं लगता देश सुरक्षित हाथों में है? भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल। रोड पे साल तो तैयारी करी, 4 साल नौकरी करेंगे, 8 साल तैयारी में दे दिए। 2 बार 10वीं कर ली, 2 बार एनसीसी कर ली। अब बता तू 4 साल की नौकरी करेंगे वे जो मोदी जी कह रहे आत्मनिर्भर बनिए, हैं? आत्मनिर्भर तो बन जाएंगे। हाँ पर तू यूँ तो सोच, 8 साल तो तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल की नौकरी कैसे कर रहे हो? कैसे करोगे? बता तू। देश की सेवा तो कहते हैं एक दिन के लिए भी काफी है, देश सेवा करना तो ये भी एक दिन ही कर ले सेवा। और मोदी जितने भी मंत्री है 4 साल करके ही छोड़ दें सेवा। हाँ, तो मोदी जी देखते हैं उनको पद की लालच नहीं है, देश का सम्मान माना बोलते हैं। अरे सब झूठ है। देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर सब कुछ कुर्बान कर दिया, परिवार त्याग दिया मोदी जी ने। हम 8 साल तैयारी करके हमने कुछ ना त्यागो क्या भाई साहब। सुबह 3 बजे उठना पड़े, कितना बजे? 3 बजे हाँ, और रेती में दौड़ना पड़े। तो मोदी जी तो सोते ही नहीं है, 4 घंटा काम कर, 4 घंटे दिन सोते हैं। कौन? मोदी जी 18 घंटा मोदी काम- कब से सोने लगा 4 घंटा? 10वीं क्लास होते ही 9वीं क्लास में ही दौड़ना चालू कर देते हैं बालक। अच्छा, फौज के लिए 10वीं 11वीं 12वीं गाँव में ना गए ना भी आप? गाँव में जाके देखो तो मुमकिन है। अरे मोदी है, मुमकिन है। ये देश पागल है, जनता पागल है, मोदी है सब कुछ। मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। मंदिर किसका बन गया? सबके लिए बना है। राम मंदिर बन गया ना। ये बस मंदिर का मुद्दा उठा लो, नौकरी कुछ ना। लोग बोले बालक भूखे मरो, कहीं डोलो, कहीं कुछ करो। अरे मंदिर से भी कह रहे हैं रोजगार मिलेगा। मंदिर से वाई की पुजारी बैठेंगे, RSS वाले बैठेंगे वहाँ में पुजारी बन के, पुजारी बन के। अरे फूल बेचिए, रिक्शा हाँ, रिक्शा, बस यही काम रह गए। देश सेवा कोई काम ना। 8 साल वैसे ही पढ़े हम। 8 साल हमने तैयारी हमने यहाँ करी, मंदिर के आगे फूल बेचेंगे। कह तो रहे फूल बेचने का भी काम। 8 साल हमने कहा वैसे ही तैयारी करी। फिर पकोड़े बेचेंगे और नली से गैस आएगी और उस गैस से पकोड़े सीख जाएंगे। क्या क्या कह रहे हो? नली से गैस कैसे बनाओगे आप? मैंने सुना था कहीं कि नली से गैस आती है और गैस बनती है और उससे पकोड़ा सेंगे। पकोड़ा बेचना भी एक रोजगार है। हाँ, तो रोजगार नहीं मानते आप? नहीं, रोजगार है। जो BA कर लिया, NCC की C सर्टिफिकेट ले लिया हमने, वो हम पकोड़ा बेचेंगे। क्या हो गया? मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने। ओह, मोदी चाय बेच के प्रधानमंत्री। मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? मोदी जी ने चाय बेची, मोदी बोलता है कि मैं NCC किया हुआ हूँ, मोदी बोलता है कि मैं अनपढ़ हूँ। कौन सी बात माने उनकी? वो अनपढ़ है या पढ़े हुए हैं, ये बताओ आप तो। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहाँ है उनकी यूनिवर्सिटी? दिखाओ हमें, दिखाओ हमें। तो दिखाते थे, बोलते थे फिर वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इंटरव्यू ले रहे थे तो वो ऐसे बोल रहा था कि मैं तो अनपढ़ है, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो वो अनपढ़ है। युवाओं के लिए दिन रात काम करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, युवाओं के लिए दिन रात करते हैं क्या? हमारी भर्ती कैंसिल करके युवाओं के लिए दिन रात काम करते हैं। 4 साल की नौकरी कर दी, कितना अच्छा काम कर दिया है। 4 वाह साल वाह वाह, आपके संस्थान को आपको 4 साल बाद निकाल दे तो आपके लिए अच्छा काम होगा वो। क्या बात है, तालियां भाई साहब।